नमस्कार, यह है मरुधरा का महासमर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। मरुधरा के महासमर में जहां कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है, तो वही 124 नामों के साथ बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ चुकी है। और अब देखना यह होगा कि कहां से किस तरह का विरोध सामने आता है या किस तरह का उत्साह देखा जाता है। खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहले 41 उम्मीदवार और फिर 83 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके अब तक 124 पत्ते खोल दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस अब भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के अपना एक एक पत्ता बड़ी सावधानी से खोल रही है। यहां तक कि 33 में से 32 पत्ते तो वो हैं जो पहले से खुले हुए थे, यानी कि वो 32 प्रत्याशी जो पहले से जीते हुए थे और पहले से विधायक थे। पहले से कांग्रेस में इन नामों की चर्चा थी, केवल एक नया नाम सामने आया है। और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे नाम हैं, ऐसे वीआईपी चेहरे हैं जिनके नाम न केवल बीजेपी की लिस्ट में बल्कि कांग्रेस की लिस्ट में भी है। हार्दिक, इन्हीं नामों पर जिक्र करेंगे। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा और शशि मोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विष्णु, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। आप ये बताइए कि लाल डायरी, मैं शुरुआत लाल डायरी से ही करना चाहूंगा। लाल डायरी जो है वो भी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। राजेंद्र गूढ़ा कह रहे हैं कि लाल डायरी का एक बार फिर से मैं जिक्र करूंगा और ईडी के सामने ले जाऊंगा। राजेंद्र गूढ़ा के जाने के बाद जो सूनापन आया है उस सीट पर, आप देखिए कि वो सूनापन कांग्रेस अब तक दूर नहीं कर पाई है। अब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। चलिए, हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ बीजेपी से जिन्हें टिकट मिला है भजन लाल सांगानेर से मौजूद हैं। काशीराम, सबसे पहले तो बधाई दीजिएगा और आशा करते हैं कि विकास के कार्य होंगे अब। और ऐसे में सवाल ये कि क्या कुछ विकास का रोड मैप रहेगा? यार नीचे में वहां भिजवा दे भाई, कुर्सी लगवा दो। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा ने आज 83 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है उसमें जयपुर शहर की जो सांगानेर सीट है उसे भजनलाल शर्मा को टिकट मिला है। और सांगानेर सीट काफ़ी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, हालांकि भाजपा की काफ़ी परंपरागत सीट भी कह सकते हैं इसको। तो भजनलाल जी, कितनी चुनौती आप देख रहे हैं इस सीट पर? देखिए, मैं कह सकता हूँ जयपुर शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काम और हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव, और ये मान लीजिए कि जयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा काम है। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, तो साल के 365 दिन कार्यकर्ता हमारा काम करता है। निश्चित रूप से हम उन कार्यकर्ताओं की बदौलत और काम की बदौलत भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अंत्योदय के विचार को लेकर के, हम विकास के अवधारणा को लेकर के पार्टी के अंदर काम करते हैं। और राजनीति में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो वायदे करती है उन वायदों को पूरा करती है। निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं होंगी, जितनी आवश्यकताएं होंगी, भारतीय जनता पार्टी पहले से इंगित करती है। और आपने देखा होगा कि हमारे सभी विधानसभाओं में हमारे रथ चल रहे हैं। हम गाँव की क्या समस्या है, शहर में क्या समस्या है, उन सारे विषयों को एकत्रित करते हैं और उसके बाद उनका मंथन करते हैं। पार्टी पूरी तरह से विचार करती है और उसके आगे उसका एजेंडा बनता है और उस एजेंडे पर हम काम करते हैं। हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत हम जयपुर शहर की सांगानेर ही नहीं, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। झोटवाड़ा से जिस तरह से टिकट करा राजपाल शर्मा जी, शेखावत जी का, तो उसके बाद विरोध एक देखने को मिला। तो अशोक लाहौटी जी का चूंकि यहाँ से टिकट कटा, तो आपको लगता है कोई विरोध होगा इस तरह? देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इच्छा अपेक्षाएं सभी की होती हैं, और राजनीति में इच्छा नहीं होगी तो आदमी काम नहीं करता है, सभी की होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि उसका कार्यकर्ता एक दिन 2 दिन, लेकिन उसके बाद पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति और उसके सिद्धांत पर चलने वाला पार्टी का कार्यकर्ता होता है और वो काम में लगता है पूरी तरह से। जहाँ भी कहीं इस तरह की बात होती है, हमारा कार्यकर्ता सभी जगह, वो भी अपने कार्यकर्ता हैं और सभी एक साथ लेकर के सभी पूरा काम करते हैं। मतलब आपकी कोई बात हुई अशोक लाहौटी जी से कि उनका सहयोग मिलेगा, कुछ ऐसा? देखिए, पार्टी में सभी का सहयोग मिलता है और ये सभी को पता होता है कि कैसे करना होता है। निश्चित रूप से करेंगे, आगे बात भी करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। हमारे यहाँ इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। चर्चा ये भी थी कि आप चूंकि भरतपुर से हैं, तो आपको भरतपुर से टिकट काशीराम, और यहाँ पर एक सवाल जिसका मैं आज जिक्र करना चाहूंगी, आप पूछिएगा भजनलाल जी से कि वहां से अशोक लाहौटी का टिकट काटा गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और पूर्व जिताऊ उम्मीदवार का टिकट काटा गया है।
पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी का जो आदेश मिलता है। और मेरा जैसा कार्यकर्ता मैं लंबे समय से मैंने संगठन का काम किया है और जहाँ पार्टी कहेगी वो काम करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, देखिए वो इस बात का जवाब पहले से ही दे चुके हैं कि अशोक लाहोटी जी का टिकट कटा है, लेकिन वो उनका कहना ये है कि संगठन के हैं चूंकि व्यक्ति अशोक लाहोटी जी भी, तो उनका सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। कोई बात हुई टिकट मिलने के बाद आपकी लाहोटी जी से? देखिए आज ही डिक्लेयर हुआ है, निश्चित रूप से वो भाई हैं, हमारे मेरे साथ प्रदेश मंत्री रहे हैं और उन्होंने पार्टी का काम किया है। वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी में प्रदेश मंत्री रहे हैं या महापौर रहे हैं और विधायक रहे हैं। निश्चित रूप से उनसे बात होगी और मैं कह सकता हूं कि वो हमारे साथ रहेंगे। और सामने सांगानेर से कांग्रेस ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है पुष्पेंद्र भारद्वाज को। क्या लगता है, पिछली बार वो हार गए तो इस बार उन्होंने चूंकि कहते हैं काम भी काफ़ी कराए हैं। कांग्रेस तो सभी जगह प्रत्याशी खड़े करती है, लेकिन कांग्रेस की रीति नीति में बहुत बड़ा अंतर है, उनके कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा अंतर है। भाजपा का कार्यकर्ता एक अनुशासन कार्यकर्ता होता है, जिस विषय को कहता है उसको करने के लिए पूरी ताकत लगाता है। आज मैं अगर कहूँ निश्चित रूप से तो प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जिस तरह का माहौल पैदा किया है, अराजकता की स्थिति है, भ्रष्टाचार नहीं महाभ्रष्टाचार इन पौने 5 साल में उन्होंने किया है। आज हम किसी भी क्षेत्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है। काशीराम, इनसे जरा पूछिए। मैं सुमित जुड़ा हुआ हूँ काशी आपके साथ। भ्रष्टाचार की स्थिति बता रहे हैं, लेकिन सवाल काशीराम ये भी होता है ना फिर कि कांग्रेस से पूछती है भाई आपको सांसदों को उतारने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपको स्थानीय उम्मीदवारों पर, स्थानीय चेहरों पर भरोसा नहीं था क्या? जी सुमित, बिल्कुल आपके सवाल को मैं पूछ लेता हूँ। संगठन में आप जुड़े रहे लंबे समय से भाजपा में, तो भाजपा को ऐसी क्या स्थिति पड़ गई कि कांग्रेस को, जब आप कह रहे हैं कि कमजोर है, तो उस स्थिति में कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी जैसे सांसदों को जयपुर में उतारना पड़ रहा है? देखो, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि पार्टी कहीं से किसी को दे सकती है, ये विचारणीय पार्टी का काम होता है। और ऐसा नहीं है, आप अगर देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने काम भी किया है। पार्टी किसी को कहीं भी उतार सकती है, कहीं भी कर सकती है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता होता है जहाँ जिसको जिम्मेदारी मिलती है उसको पूर्ण रूप से वो निभाता है। पहले वो सांसद रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने अच्छा काम किया है। विधायक रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे। और ये बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ जैसी स्थिति परिस्थिति होती है, भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती है उस निर्णय को सभी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से उसका पालन करते हैं और मानते हैं। लेकिन ये बात जरूर कहता हूँ कि अब की बार कांग्रेस ने जितना इस राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार से लेकर, तुष्टीकरण से लेकर के, महिला अपराध से लेकर के, दलित अपराध से लेकर के, युवाओं के साथ धोखा, पेपर लीक से लेकर के जितना काम किया है, इस राजस्थान की जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़े बहुमत के साथ पूरे राजस्थान के अंदर आने वाली है, क्योंकि इनको ये जनता जवाब देगी कि आपने 4.5 साल तक कुछ सुना नहीं, 5 साल तक कुछ सुना नहीं, जनता कहती रह गई और आपने ध्यान नहीं दिया, तो जनता इसका जवाब देगी। सांगानेर सीट की अगर हम बात करें स्पेशली, तो यहाँ पर चाहे रंगाई छपाई के कारखाने और सांगानेर प्रिंट की चूंकि वर्ल्ड पहचान भी है, और भी कई स्थानीय समस्याएं हैं, तो उनको आप कैसे मतलब समाधान की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, हमारी पहले सरकार रही थी तो हमारी सरकार ने सांगानेर की तरफ ध्यान दिया था, पूरा काम किया था। निश्चित रूप से रंगाई छपाई का हमारे जयपुर का और सांगानेर का नाम पूरी दुनिया में किया है। निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आधुनिक तरीके से जिस तरह से यह काम आगे बढ़ सकता है उस बारे में पूरी तरह से करके, क्योंकि प्रदेश और केंद्र दोनों सरकार रहेंगी तो डबल इंजन जब चलेगा तो इन सारी समस्याओं का समाधान होगा और जयपुर का भी विकास होगा और विधानसभा सांगानेर का भी विकास। एक सवाल और मैं जो आपसे पूछना भूल गया, लाहोटी जी तो मौजूदा विधायक हैं, लेकिन उससे पहले घनश्याम तिवारी जी की ये काफ़ी लंबे समय से सीट रही है, तो उनका किस तरह से सहयोग और मार्गदर्शन मिलने वाला है? देखो, घनश्याम तिवारी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित रूप से हमारे राज्यसभा के सांसद हैं। उनका सदैव पार्टी के साथ बहुत अच्छा रहा है और अच्छा रहेगा, और वो तो हमेशा पार्टी के साथ वो करते हैं और निश्चित रूप से पार्टी में जो उनको काम मिलेगा उसको वो कर रहे हैं। तो सुमित, भजनलाल शर्मा जी का कहना है कि निश्चित रूप से जो कांग्रेस, काशी एक सवाल लीजिए इनसे, हालांकि आज वक्त की थोड़ी कमी रहती है, लिस्ट आई है तो बिजी शेड्यूल होगा, लेकिन एक सवाल और लीजिए इनसे कि कुछ बड़े चेहरों की सीट बदली गई, क्या जरूरत आन पड़ी?
माफ कीजिए, मैं दोबारा दोहराएंगे आप? कुछ बड़े चेहरों की, राजेंद्र राठौड़ की अगर बात कर लें, कुछ बड़े चेहरों की सीट में बदलाव किया गया है, क्या जरूरत आन पड़ी ऐसी? हमारे साथ ही सुमित एक आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, चूंकि आप संगठन देखते हैं, राजेंद्र राठौड़ जैसे बड़े चेहरे हैं, उनको भी सीट बदलने की जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या कारण रहे? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा जो आप कह रहे हैं कि सीट बदलने का ऐसा कारण ऐसा नहीं है कि वो सीट बदलने की ज़रूरत पड़ गई। पार्टी जहाँ आदेश देती है, पार्टी जहाँ कहती है, कार्यकर्ताओं को वहाँ जाना पड़ता है। पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोग बैठते हैं, केंद्रीय समिति बैठती है, उसका निर्णय क्या होता है, उस निर्णय के ऊपर चलता है कि वो जो निर्णय करते हैं उसकी पालना सवाल यही ना कि निर्णय लेना क्यों पड़ा, पालना करते हैं। और हमारा संगठन इतना मजबूत है, इतना है कि जो पार्टी का आदेश होता है वो सबके लिए सर्वमान्य होता है। तो सुमित, उनका कहना ये है कि इंटरनल सर्वेज होते हैं पार्टी के और उन सब के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस चेहरे को कहां से लड़ाया जाना है, किसको कहां से उतारा जाना है। तो भजनलाल शर्मा, उनका भी कहना यही है कि वो निश्चित रूप से अपने सभी साथियों को साथ में लेकर, चाहे वो मौजूदा विधायक अशोक लाहौटी जिनका टिकट कटा है उनको साथ लेकर के, और वरिष्ठ साथी घनश्याम तिवारी हैं उनको साथ लेकर भी वो इस क्षेत्र में उतरेंगे। ठीक है, शुक्रिया काशी हमारे साथ जुड़ने के लिए।